हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ चलिएगा हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम सभी का इंग्लिश ग्रामर का टॉप 20 क्वेश्चन का क्लास नंबर 19 है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, पहले वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और हमारे साथ आंसर देते रहें। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट हैज़ एन एरर। पहला ही क्वेश्चन आपको एरर बेस वाला मिल रहा है, तो एरर वाले क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से करिएगा। फर्स्ट में ऑप्शन है ए सेल, दूसरा ऑप्शन है इज द स्मॉलेस्ट, तीसरा ऑप्शन है आइडेंटिफिएबल, इसके बाद है यूनिट ऑफ लाइफ एंड कैन बी, फिर है सीन विथ एन नेक्ड आई। इन चारों ऑप्शंस में किस एक ऑप्शन में एरर है बताइएगा। किस एक ऑप्शन में इनकरेक्ट आपको देखना पड़ेगा। ओके, देखिएगा, आंसर करते रहिए बच्चों। देखेंगे, पहला है अ सेल, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इज़ द स्मॉलेस्ट, यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिफिएबल, यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी सही है। कैन नॉट बी सीन, देखा नहीं जा सकता, ये भी सही है। ठीक है, एक सेल को नहीं देखा जा सकता। नग्न आँखों से, तो यहाँ पर देखिएगा नेक्ड है ना, तो नेक्ड के पहले एन नहीं लग सकता। ठीक है ना, तो एन नहीं लग सकता, क्या दा लगेगा। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ए भी नहीं लगेगा क्योंकि आंखें हमारी दो होती हैं, एक तो होती नहीं कि एक नंगी आंखों से। ठीक है, द नेक्ड आई मतलब नंगी आंखों से भी, नग्न आंखों से भी इसको नहीं देखा जा सकता। समझ पा रहे हैं ना, तो द नेक्ड आई होगा। अंडरस्टूड। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। विच पार्ट हैज़ एन एरर। ऑप्शंस हैं द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज, दूसरा ऑप्शन है सो कॉम्प्लिकेटेड, तीसरा ऑप्शन है एज वी कैन डिस्क्राइब, चौथा ऑप्शन है इट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। बताइएगा, which part has an error, the theory of relativity, so complicated as we can not describe, या it in a few sentences। बताएंगे कौन सा करेक्शन करेंगे आप, किस पार्ट में एरर है। यस, यू ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में एरर है। ठीक है ना, कहाँ पर एरर मिला देखिएगा। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है कि जब सो आए तो सो के साथ हम सभी को दैट का यूज़ करना पड़ता है। सो के साथ सो का प्रयोग, सो के साथ एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में नहीं होता है। पॉजिटिव डिग्री में आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंजक्शन की तरह जब जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब रिजल्ट हो कि इतना टफ है कि इसका परिणाम है, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, तो इतना की उतना की ऐसे के अर्थ में हम सभी सो के साथ हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। यानी कि करेक्ट का मतलब इसमें एरर है, एज ना हो करके दैट होना चाहिए था। ठीक है ना, सो कॉम्प्लिकेटेड, इतना जटिल है रिलेटिविटी की थ्योरी कि हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इट इन अ फ्यू सेंटेंसेज, मैंने कुछ सेंटेंसेज में। अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सी पार्ट में एरर था, सो के साथ हमेशा दैट लगता है। ओके, चलिएगा, कंजक्शन के सेंस में लगता है दैट, अदरवाइज एज लगता है। जैसे ही इज सो गुड एज, ही इज सो बैड एज, तो एडजेक्टिव के साथ लगता है। बट एडवर्बिक जो एडवर्बियल फ्रेज होते हैं या एडवर्ब क्लॉज होते हैं, वहाँ पर कंजक्शन के रूप में हम सभी को दैट यूज़ करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन्स रिच। बताइएगा, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसका मतलब रिच होता है। रिच मतलब धनी, संपन्न, इसका कौन सा है। पहला देखिएगा आउट ऑफ द वे, दूसरा है आउट ऑफ टर्न, और तीसरा है वेल टू डू, और चौथा है आउट ऑफ टाइम। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट ऑफ द इजी क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आउट ऑफ द वे नहीं, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन भी नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वेल टू डू मतलब अच्छे से होना, अच्छे से काम चलना, दैट इज कॉल्ड रिच। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन्स वेरी एक्टिव। आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा एक ऑप्शन है जिसका मतलब बहुत एक्टिव यानी फुर्तीला आपको नज़र आ रहा है। पहला देखिए हेल्दी, हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ। दूसरा कह रहा है
हेल्थफुल, और तीसरा है अप एंड डूइंग, और चौथा है कल्पेबल। बताइएगा, आने वाले क्वेश्चन से एग्ज़ाम में आते रहते हैं। वेरी एक्टिव कहाँ से पता चल रहा है आपको? फट से यही ए आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना? नहीं, ए आंसर नहीं करेक्ट है। देखिए, अगर आप हेल्दी बोलते हैं तो हेल्दी एक एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, हेल्दी या हेल्दियर या हेल्दीएस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हेल्थफुल करते हैं तो हेल्थफुल मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद, यानी कि वेरी एक्टिव। हेल्दी कहते हैं तो स्वस्थ, स्वस्थ मतलब यहाँ पर जो है हेल्थी, हेल्थी मतलब स्वास्थ्यप्रद या जो है स्वास्थ्य। यहाँ हेल्दी एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, लेकिन हेल्थफुल करेंगे तो इसका मतलब वेरी एक्टिव यानी स्वास्थ्यप्रद इंसान, या लाभदायक इंसान, है ना, या क्या सक्रिय इंसान। ओके, अप एंड डूइंग और कल्पेबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, हेल्दी और हेल्थफुल में अंतर है। ओके, तो यहाँ पर हेल्दी एक एडजेक्टिव की तरह आ रहा है और जो है इसलिए ये नहीं होगा। हेल्थफुल इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस? आई वेंट अब्रॉड इन 2008, शी वॉज राइटिंग अ पोएम। थर्ड ऑप्शन है रामा केम टू माई हेल्प इन टाइम। एंड लास्ट वन इज आई हैड डन माई लेसन बिफोर यू केम टू सी मी। तो बताना है कि कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज दिस सेंटेंस। बताइएगा, आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैड होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सही, ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अच्छा है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसे सेंटेंसेस आपको पूछ लेते हैं जिसमें बीच में एक कंजक्शन लगा होता है और कंजक्शन के जो है आगे और पीछे एक एक सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे समझेंगे? तो आपको पता है कि जो है किसी भी अगर कंजक्शन लगे वाले सेंटेंस आपको मिले तो इसमें दो क्लॉज होते हैं, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसी को आपको पहचानना पड़ता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं प्रीवियस ईयर्स में कि जो है कंजक्शन वाले आपको दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे इसी के सेंटेंस को देख लीजिएगा, आई हैड डन माई लेसन बिफोर यू केम टू सी। तो बिफोर के बाद पास्ट इंडिफरेंट है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट है, बट अपने को ध्यान यही देना है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, तो हैड डन प्रिंसिपल क्लॉज है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? बताइएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपने को बताना है। ऑप्शन से देख लेंगे, आई हैड परचेज्ड अ प्लॉट इन दिल्ली। सेकेंड ऑप्शन है शी वेप्ट बिटरली, और थर्ड ऑप्शन है हरी वॉज रीडिंग अ नॉवेल दिस मॉर्निंग, और फोर्थ ऑप्शन है आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब यू। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत आसान है ना, वॉज वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, है तो बहुत इजी टॉपिक, बट जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंस आपका है ना अप लेवल पर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्रोनाउन? बताइएगा, इसमें से कौन सा एक प्रोनाउन है? 1, 2, गुड और यू। बताइएगा, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, डी प्रोनाउन है और ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, तो यहाँ पर हम सभी लोगों को करेक्ट करना है। बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए 1 और 2 कहें तो यहाँ पर ही हम सभी का न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो जाता है ना। आई हैव 1 पेन, है ना, ही हैज़ 2 बॉयज़, ऐसे करके 2 सन्स, ये आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। 1 प्रोनाउन तब होता है जब सेंटेंस में जैसे आ जाए 1 शुड डू वंस ड्यूटी, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, लेकिन जब सेंटेंस में आए तब। अदरवाइज जब आपको सीधा सीधा ऑप्शन मिल रहा है यू, तो आपको जो है ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सही, बहुत बढ़िया, सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ वर्ब? इसमें से कौन सा वर्ड है जो वर्ब है? पहला ऑप्शन है ब्लू, दूसरा है फाउंटेन, तीसरा है सेलिब्रेशन और चौथा है सेलिब्रेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पहचानना पड़ता है आपको, जो है क्वेश्चंस मिलते हैं। बताइएगा,
पहला ऑप्शन है ब्लू, दूसरा फाउंटेन, तीसरा सेलिब्रेशन और चौथा सेलिब्रेट। वर्ब को फाइंड करना है। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है ना। डी सभी का करेक्ट जा रहा है। देखिए ब्लू तो आप जान ही रहे हैं ना, ब्लू मनी नीला, ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव की तरह आ रहा है। आई हैव अ ब्लू है ना शर्ट। फाउंटेन, फाउंटेन मतलब भी आप जानते हैं ना, फव्वारा। और सेलिब्रेशन तो ये तो स्पष्ट है कि ये नाउन है, क्योंकि जब ATION डबल TION है ना, SSION ऐसा कुछ रहा, MENT नेस, शिप, तो ये सब होता है भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सेलिब्रेट मतलब जिसमें ईडी लगा पाए आप, वो क्या होता है, वर्ब होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विच पार्ट हैज़ एन एरर। इसमें बताइएगा कहाँ पर आपको एरर मिल रहा है। आई नो ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। अब बताइएगा। बहुत अच्छे, ही इज़ हैविंग नहीं होना चाहिए, ही हैज़ होना चाहिए था, ठीक है ना। आई नो ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत आसान था, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन, ही हैज़ होना चाहिए था, ही इज़ हैविंग नहीं। ओके, बी ऑप्शन बहुत अच्छे, सभी लोगों का करेक्ट जा रहा है लगभग। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। और आइडियम आपका है टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसका क्या मतलब है, पहला ऑप्शन देखिएगा। अच्छा, मैं आपको पहले से बता दूं इसका मतलब, है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में आता है। मतलब दूसरों के खर्चे पर ज़िंदगी जीना, दूसरों के कमाई पर गुजर बसर करना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट। ओके, पहला ऑप्शन देखिएगा, टू मूव बिटवीन टू अपोजिट पोल्स, गलत हो गया। टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी एंड सोल, ये भी गलत हो गया। और फिर देखिएगा, टू लिव विथ वंस इनकम, करेक्ट हो गया ना, दूसरे के जो है या किसी के पैसे पर ज़िंदगी गुजारना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बहुत अच्छे सी होगा। टू डू समथिंग इम्पॉसिबल भी अपना आंसर नहीं होगा। ओके, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। बैड ब्लड मीन्स क्या होता है, आपको बहुत ये मिलेगा एग्जाम्स में। बैड ब्लड मतलब क्या, बैड ब्लड मतलब क्या, पहला डिजीज, दूसरा अनफ्रेंडलीनेस, तीसरा अनवेलकम्ड रिलेटिव्स या इम्प्योर ब्लड। तो मैंने बता रखा है ना बच्चों आपको कि कभी भी आप अक्षरशः मीनिंग को फॉलो नहीं करेंगे, कभी भी आइडियमिक एक्सप्रेशन में शब्दशः मीनिंग नहीं करेक्ट होता है कि बैड ब्लड है तो इसका मतलब जो है अशुद्ध रक्त है, ऐसा नहीं होता है ना। बताइएगा, डिजीज रोग, तो रोग का भी कोई संबंध नहीं। अनफ्रेंडलीनेस मानी शत्रुता, ठीक है ना, ईर्ष्या द्वेष, दैट इज कॉल्ड बैड ब्लड। अनवेलकम्ड रिलेटिव्स भी नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है 12 पे आ जाए। करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, इसमें रॉन्ग स्पेलिंग आपको ढूंढना है, यानी कि जो है बाकी सब करेक्ट होंगे, एक इनकरेक्ट होगा, उसी को ढूंढना है। समरी की स्पेलिंग, ग्रामर की स्पेलिंग, मिसलेनियस की स्पेलिंग और टेम्पेस्ट की स्पेलिंग, आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग गलत है। समरी की स्पेलिंग क्या होती है, SUMMARY, यही अपना आंसर मिल तो गया भाई, है ना। समरी की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग GRAMMAR होता है, लिखा हुआ है। मिसलिनियस की स्पेलिंग बच्चों बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आता है MISCELL, यानी कि मिस सेल याद रखिएगा, AN, फिर ध्यान रखिएगा EOUS, मिसलेनियस, ठीक है ना, एग्ज़ाम में आता है। और बच्चे बड़े स्पेलिंग की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको मिस सेल NAS तो नहीं भूलेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ जाएंगे। टेम्पेस्ट मतलब आंधी तूफान, ये तो करेक्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। आई ऑलवेज लव माई कंट्री, आपको बताना है इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन की तरह नेगेटिव में चेंज करना है, बट आपका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ हर कोई
जो है हर किसी को अपने देश का सम्मान करना चाहिए। तो किसको अपने देश का सम्मान नहीं करना चाहिए, पूछने का तरीका है तो आपका हो जाएगा हर किसी को करना चाहिए। मीन्स क्या, जब आप मतलब पॉजिटिव में स्टेटमेंट लाना हो तो अपोजिट और निगेटिव का इस्तेमाल करते हैं, और जब निगेटिव में स्टेटमेंट लाना हो तो पॉजिटिव का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आई ऑलवेज लव माई कंट्री, मैं हमेशा से अपने देश को प्यार करता हूँ, इसका मतलब मैं अपने देश को, है ना, नफ़रत कभी नहीं करता। तो जब कभी नहीं नफ़रत करता तो इसका मतलब प्यार करता हूँ। कौन सा, बल। बहुत अच्छे, बी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखिएगा बच्चों, निगेटिव का मतलब मीनिंग भी निगेशन में आना चाहिए, और आपका, है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी निगेटिव में होना चाहिए, बट आपका फाइनली पॉजिटिव सेंस आना चाहिए। जैसे आई नेवर हेट माई कंट्री, तो मीनिंग भी निगेटिव में हुआ कि मैं अपने देश को कभी नफ़रत नहीं करता, तो पॉजिटिव सेंस में आपका आंसर निकल के आया कि जब नफ़रत नहीं करते तो प्यार करते हैं देश को, देश का सम्मान करते हैं, ठीक ना। अगर आई डोंट लव कहते हैं तो मीनिंग चेंज हो गया, और ट्रांसफॉर्मेशन की विशेषता यही होती है कि मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, आई हेट माई कंट्री ये नेगेटिव में ही नहीं लिखा है, और चौथा देखें नेगेटिव में लिखा है आई नेवर लव माई कंट्री। तो आपको लव को जब तक हेट नहीं करेंगे तब तक आपका मीनिंग वही नहीं निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में जिन भी विद्यार्थियों का बी आ रहा है वे सभी लोग करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट। आपको बताना है इस सेंटेंस को निगेटिव बनाते हुए कि कैसे आप अपनी बात को कहें कि जो है आपका मीनिंग ना चेंज हो। पहला देखिएगा, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब एवरी हमेशा पॉजिटिव सेंस में लगता है, तो एवरी का अपोजिट नो होता है, नो बडी, है ना। तो नो बडी वाले ऑप्शन करेक्ट होंगे, ये दोनों करेक्ट नहीं होगा। नो बडी वॉज एब्सेंट, अगर कोई एब्सेंट नहीं था तो सब कोई प्रेजेंट था। बहुत बढ़िया बच्चों। और नो बडी वॉज प्रेजेंट कहें तो इसका तो ये मीनिंग भी गड़बड़ कर दिया। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, नो बडी वॉज प्रेजेंट, तो मीनिंग बदल गई। मीनिंग नहीं बदलना चाहिए और स्ट्रक्चर आप बदल सकते हो, यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अनइंटेलिजिबल, नेवर, सर्वेंट, मिस्चीवियस। कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, इसका मतलब बाकी तीन इनकरेक्ट हैं। ओके, तो बताइएगा अनइंटेलिजिबल की स्पेलिंग क्या होती है, UNINTELLIGIBLE, अनइंटेलिजिबल। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना। अनइंटेलिजिबल में आई होना चाहिए था। नेवर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, पड़ोसी वाला, NEIGHBOUR होता है ना। यहाँ पर देखिए NIE लिखा है तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है ना। सर्वेंट की करेक्ट स्पेलिंग होती है SERVANT, ए होता है, यहाँ पर तो ई लिखा है तो ये भी गलत हो गया। मिस्चीवियस की करेक्ट स्पेलिंग होती है MISCHIEVOUS, ठीक है ना। डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए बच्चों, बहुत अच्छे। दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, एक स्पेलिंग को जो है गलत तरीके से लिख देगा, और दूसरा क्वेश्चन आता है कोई जो है एक करेक्ट होगा और कोई एक इनकरेक्ट होगा, इस तरीके वाले। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वीक का सिनोनिम बताना है, यानी सिमिलर मीनिंग बताना है। बताइएगा, ऑप्शन देखिएगा। वीक मतलब कमज़ोर, तो कमज़ोर का उल्टा हो गया स्ट्रेंथ, कमज़ोर का उल्टा हो गया स्ट्रांग। अपने को बताना है सिनोनिम, एंटोनिम नहीं बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बहुत बड़ा। अनकन्विंसिंग, यानी कि जिसको जो मतलब क्या हो, बहुत कमज़ोर हो, जिसको कन्विंस ना किया जा सके, जो बहुत सा मतलब बहुत वीक हो। ओके, सेंसिबल भी आंसर नहीं होगा। ओके, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, श्रेष्ठ का शासन, ठीक है। बताइएगा, पहला ऑप्शन ऑटोक्रेसी, दूसरा मोबोक्रेसी, तीसरा अरिस्टोक्रेसी और चौथा बिब्लियोफाइल। बताइएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, श्रेष्ठ लोगों का शासन, कुलीन वर्ग का शासन बोलते हैं ना। बहुत बढ़िया, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छे, सी वाले फ्रेंड्स आप सभी लोग करेक्ट हैं। ऑटोक्रेसी मतलब होता है ना कि जो है
अपने देश का अपना शासन, ऑटोनोमस कंट्री, ठीक है ना। फिर देखिएगा मोबोक्रेसी मतलब होता है भीड़ का शासन, भीड़ तंत्र। और बिब्लियोफाइल मतलब अ पर्सन हु लव्स बुक्स, जो किताबों को प्रेम करता हो, पुस्तक प्रेमी। कहते नहीं किताबी कीड़ा है, बुक वार्म, या किताबों के आसपास रहने वाला, किताबों को प्यार करने वाला, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल, ठीक है ना। बिब्लियो मने जो है बुक होता है, बाइबिल होता है, और फाइल मने होता है प्रेमी या लव, पसंद करने वाला। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बाय द नॉर्मल्स मीन्स अरिस्टोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स का क्या मतलब है? पहला इरिपेरेबल, फिर है बेलिंगरेंट और सोरोरीसाइड और बुकेट। इसमें से बताना है हम सभी को कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स की इंग्लिश। इरिपेरेबल मतलब दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, ठीक है ना। बेलिंगरेंट मतलब होता है लड़ाकू देश, है ना। अ कंट्री हु ऑलवेज फाइंड फाइट्स, ओके। और है सोरोरी साइड मतलब तो होता है अ पर्सन हु किल्स हिज सिस्टर, बहन की हत्या। और बुकेट, बहुत बढ़िया, बुके करेक्ट आंसर है। इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिए बच्चों, BOUQUET बुकेट की करेक्ट स्पेलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। ही ड्रोव सो फास्ट दैट द पुलिस कैन नॉट कैच हिम। ही ड्रोव सो फास्ट दैट मतलब वह जो है इतना फास्ट दौड़ा कि पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती, कि पकड़ नहीं सकी, या दौड़ता है पकड़ नहीं सकती। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखिए, एक तरफ प्रेजेंट है, दूसरे तरफ पास्ट है। तो देखिए वह इतना तेज दौड़ा, अब हरदम थोड़े ना वो दौड़ेगा, पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। वह इतना तेज ड्राइव किया, ड्राइव का देखिएगा, ड्राइव होता है, ड्राइव का सेकेंड फॉर्म ड्रोव होता है, और ड्राइवन इसका थर्ड फॉर्म होता है। तो ही ड्रोव सो फास्ट, इतना फास्ट दौड़ा कि पुलिस इसे पकड़ नहीं सकी। बहुत अच्छा, कुड होना चाहिए था। ध्यान कर लीजिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बी में एरर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का। और अपना आज का 20th क्वेश्चन कह रहा है, वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स बाई नेक्स्ट अगस्त, नो एरर। इसको बताइएगा यहाँ पर कहाँ एरर आपको मिल गया 20th क्वेश्चन में, कहीं एरर आपको मिल रहा है? वी शैल हैव बीन लिविंग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हेयर, यहाँ फॉर 10 ईयर्स, ये भी आपका पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का प्रयोग करेक्ट है, सिंस नहीं लगेगा। बाई नेक्स्ट अगस्त यानी कि अगले अगस्त तक, तो यहाँ पर नो एरर, यहाँ कोई एरर नहीं है, ठीक है। कभी कभी एरर नहीं भी रहता है, ओके। बहुत बढ़िया, ठीक ना। चलिएगा, तो बहुत अच्छे बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर्स किए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। और बच्चे क्लासेस को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं आप, तो क्लास में बने रहिए, बहुत मेहनत से पढ़िए, है ना। चलिएगा, मिलते हैं, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कीप स्टडीइंग, थैंक्स अ लॉट।